नमस्कार, हमार बिहार देख रहे हैं आप। मैं हूं रश्मि श्रीवास्तव, आपके साथ बुलेटिन की शुरुआत करेंगे दिल्ली की बड़ी खबर के साथ। और ये बड़ी खबर बता दें, जहां बीजेपी और जेडीयू की बैठक हुई है। संजय झा इस बैठक में पहुंचे हैं और देखिए, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी इस बैठक में मौजूद हैं। सरकार गठन को लेकर इस बैठक में बातचीत हो रही है। तो मंत्रिमंडल में किसे इस बार शामिल किया जाए, इसका फॉर्मूला क्या होने वाला है, इस पर भी इस बैठक में चर्चा हो रही है। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के आवास पर यह बैठक हो रही है और इस बैठक में संजय झा मौजूद हैं। और दिल्ली से संवाददाता अंकित इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अंकित, क्या अंदर से जानकारी? जेपी नड्डा मौजूद है इस बैठक में, अमित शाह के आवास पर बैठक चल रही है जिसमें संजय झा भी शामिल हुए हैं। रश्मि, निश्चित तौर पर देखिए, देश की राजधानी दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह के आवास पर एक बड़ी बैठक चल रही है जिसमें कार्यकारी अध्यक्ष जेडीयू के संजय झा मौजूद है। तकरीबन इस बैठक को 1.5 घंटे से अधिक समय हो गया। इस बैठक में जेपी नड्डा, भारतीय जनता पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो भी मौजूद है और आगामी समय में जिस तरीके से नई सरकार का गठन होना है और कौन कौन से ऐसे जो जीते हुए प्रत्याशी हैं उनको मंत्रिमंडल में स्थान दिया जाएगा, उसको लेकर महत्वपूर्ण चर्चा जारी है। निश्चित तौर पर आपने पूर्व की सरकार में देखा होगा कि जिस तरीके से जेडीयू की कम सीटें आई थी, भारतीय जनता पार्टी की ज्यादा सीटें आई थी, तो भारतीय जनता पार्टी के दोनों डिप्टी सीएम और मंत्रिमंडल में भी कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के ज्यादा लोगों को स्थान दिया गया था। लेकिन इस बार अगर हम बात करें, जेडीयू और बीजेपी की बराबर तकरीबन बराबर सीटें आई हैं, उसको देखते हुए इस बार जेडीयू अड़ी हुई है कि बराबर हमको भी मंत्रिमंडल में स्थान दिया जाए। उसी को लेकर गृह मंत्री अमित शाह के साथ संजय झा की बैठक चल रही है। निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं थोड़ी देर के बाद स्थिति साफ हो जाएगी। अंकित, देखिए, बैठक की अगर हम बात करें और इस बार चुनाव को अगर हम देखें तो सबसे बड़ी पार्टी बनकर बीजेपी उभरी है। 89 सीटों पर बीजेपी ने जीत हासिल की है। ऐसे में क्या आंकड़ा होने वाला है, क्या फॉर्मूला होने वाला है, या वो रेशियो क्या होगा मंत्रियों का, क्या इस पर कोई जानकारी मिल पा रही है? बिल्कुल, निश्चित तौर पर रश्मि, देखिए कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने इस बार जो बिहार के अंदर बड़ी पार्टी सामने निकल कर आई है, उसको देखते हुए कहीं ना कहीं वो सारी शर्तों पर तैयार है। और भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसमें कहीं ना कहीं जो भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी दल हैं, उसको देखते हुए वो सभी का सम्मान करती है। आपने लोकसभा चुनाव के समय भी देखा होगा, चिराग पासवान की बात करें, लल्लन सिंह की बात करें, सभी को कहीं ना कहीं एक बड़े मंत्रालय की जिम्मेदारी दी गई। इसमें जीतन राम मांझी भी शामिल थे। और जो सूत्रों से जानकारी निकलकर सामने आ रही है, बीजेपी से जो डिप्टी सीएम होंगे वो सम्राट चौधरी होंगे, रामकृपाल यादव को मंत्रिमंडल में स्थान दिया जाएगा, नितिन नवीन को मंत्री बनाने की तैयारी चल रही है, मंगल पांडे, रेणु देवी, नीतीश मिश्रा, तारा किशोर मंत्री बनने की संभावना है। जेडीयू से विजय चौधरी, विजेंद्र प्रसाद यादव, श्रवण कुमार मंत्री बनाए जाने की संभावना है। जेडीयू से लेसी सिंह, बदन सिंह साहनी और उमेश कुशवाहा भी मंत्री बनाए जा सकते हैं। अगर हम चिराग पासवान की एलजेपीआर की बात करें तो उनको कहीं ना कहीं राजू तिवारी, संजय पासवान, राजीव रंजन को भी कहीं ना कहीं मंत्रिमंडल में स्थान देने की तैयारी है। वहीं अगर हम एचएम और आरएमएल की बात करें तो उनके कोटे से एक एक मंत्री बनाए जाने की संभावना। उनमें से एचएम में से संतोष कुमार सुमन और आरएमएल से उपेंद्र कुशवाहा की पत्नी स्नेह लता को कहीं ना कहीं मंत्रिमंडल में स्थान देने की तैयारी है। वहीं अगर हम बात करें पूर्व डिप्टी सीएम यानी कि विजय सिन्हा को, इस बार भारतीय जनता पार्टी हो सकता है कि जो स्पीकर है उसका पद देने की तैयारी है। इसी को लेकर महत्वपूर्ण बैठक है। बैठक के बाद स्थिति बिल्कुल साफ हो जाएगी, किन किन महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा की गई है। रश्मि, चलिए ठीक है, बिल्कुल अंकित, कई सवाल हैं लोगों के मन में और ये बैठक के बाद जब चीजें स्पष्ट हो पाएंगी तो इन सवालों के जवाब भी लोगों को मिलेंगे। आप नजर बनाए रहिएगा अंकित, इस बैठक पर अपडेट आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारी के लिए।